लतिका को ढूंढता हुआ कबीर फार्म हाउस के बैकयार्ड से घर की तरफ बढ़ रहा था। इस घर में पक्का कोई चक्कर है। मैंने लतिका को पहले ही यहाँ आने से मना किया था, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। लॉन में इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, जैसे किसी इंसान को दफनाना हो। तभी अचानक कबीर को कोई बैकयार्ड की ओर आता हुआ दिखा। ये कौन है? कहीं ये नीना तो नहीं? मुझे तो ये नीना और वेद अव्वल दर्जे के खूनी लगते हैं। कहीं ये लतिका के साथ कुछ बुरा ना कर दे। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कबीर बिना सोचे समझे उस औरत का पीछा करने लगा। जल्दी जल्दी में उसका मोबाइल उसके जेब से गिर गया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इधर बेडरूम के पैसेज में मैं और लतिका आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को भांपते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थीं। कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। शायद गलती से लतिका ने नीना की लाश ढूंढ ली है। मैं बेहद चौकन्ना और बेहद एहतियात के साथ आगे बढ़ा। कमरे में कबर्ड खोलकर मैंने एक इमरजेंसी लाइट निकाल कर जलाई। मेरे दिए हुए कपड़े दरवाजे की पिछली तरफ फर्श पर पड़े हुए मिले। मैंने वो कपड़े उठाकर लतिका की तरफ बढ़ा दिए। लतिका ने झिझकते हुए वो कपड़े ले लिए और दूसरी तरफ मुंह करके पहनने लगी। मैंने इमरजेंसी लाइट फर्श पे रखी और खुद बेड के नीचे देखने के लिए फर्श पे लेट गया। बेड के नीचे कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर बेड के नीचे इमरजेंसी लाइट की रोशनी डाली। इस बार वहां से कुछ दिखाई दिया। बेड के नीचे फर्श पे अच्छा खासा पानी था। मैंने हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ। पानी बर्फीला ठंडा था, जैसे वहां बर्फ रखे रखे पिघल गई हो। ये पानी लतिका के गीले कपड़ों से तो नहीं आया होगा, तो आखिर ये है क्या? तभी लतिका के मुंह से एक जोर की चीख निकली। क्या हुआ? लतिका से कुछ भी बोला नहीं गया। वो कमरे के बाएं तरफ वाली ग्लास की विंडो की तरफ हैरान होकर देख रही थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देख लिया हो। मैंने इमरजेंसी लाइट उठाकर खिड़की की तरफ रोशनी दी। खिड़की पे एक साये की आकृति थी जो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। कौन है वहां? मैं दिलेरी से चिल्लाता हुआ खिड़की की तरफ लपका, लेकिन वो साया अब तक अंधकार में लोप हो गया था। मैंने ग्लास पैनल को हटाकर देखा तो बारिश की बौछार मुझे भिगाते हुए कमरे में प्रवेश करने लगी। तेज बारिश में मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखकर आता हूं। ये जो कोई भी है अब मुझसे नहीं बचेगा। मेरे बाहर जाते ही लतिका ने वापस लिविंग रूम की ओर रुख किया। ये कैसा घर है? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मुझे तुरंत कबीर को कॉल करना होगा। लतिका ने वापस अपना फोन निकाला और उसे वापस ऑन करने की कोशिश की। बारिश के पानी की वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुका था। अब क्या करूं? लतिका ने सोचते हुए लिविंग रूम के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसे एक कॉर्डलेस फोन नजर आया। थैंक गॉड। जल्दबाजी में उसने किसी तरह से एक नंबर डायल किया। फोन रिंग कर रहा था। ओह गॉड कबीर, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज कबीर। 2-3 बार भी पूरे रिंग करने के बावजूद किसी ने फोन नहीं उठाया। लतिका का आखिरी प्रयास भी नाकाम होता नजर आ रहा था। भाड़ में जाइए, मैं अब यहाँ से खुद बाहर निकलूंगी। तभी उसे याद आया कि मैंने हाल ही में बाहर जाने के लिए गेट का सिक्योरिटी लॉक खोला था। शायद वो अब तक खुला होगा। उसने उसी रास्ते से बाहर जाने की ठानी। घर के सामने वाले एरिया को देखने के बाद मैं अब बैकयार्ड की छानबीन कर रहा था। तेज बारिश के कारण मैं एक बार फिर से भीग चुका था। वो जो कोई भी था यहीं कहीं छुपा होगा। मैं सावधानी से आगे बढ़ता हुआ बैकयार्ड के कोने कोने में तलाश कर रहा था। तभी मुझे एक फोन की घंटी सुनाई दी। क्या सच में किसी का फोन बज रहा है या मेरा वहम है? कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसका साया मैंने और लतिका ने बेडरूम से देखा था? कहीं ये कपिल तो नहीं? कपिल नहीं, शायद घर की लाइट ऑफ की है। कहीं उसी ने तो नीना की लाश नहीं छुपाई जब मैं नीचे लतिका से बात कर रहा था? कहीं ये कपिल और लतिका की कोई मिलीजुली साजिश तो नहीं है मुझे जेल भिजवाने की, और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैं उस फोन की घंटी का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था। मैं अब पता लगाने वाला था कि आखिर वो किसका साया था जो उसके दिलो दिमाग के साथ खेल रहा था। कहानी जारी रहेगी।